हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कार्तिक मैथ्स अकेडमी। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे डिफरेंशिएशन। इसमें हम लोग देखेंगे एनसीईआरटी का सॉल्यूशन एक्सरसाइज 5.2 से लेकर 5.7 तक एक एक क्वेश्चंस को डील करेंगे। बहुत ही अच्छे से डील करने वाले हैं यहाँ पर हम लोग क्वेश्चंस को, ठीक है। तो उससे पहले जैसे ही हम लोग एनसीईआरटी में मूव करेंगे उससे पहले हम लोग कुछ इसका बेसिक पोर्शन जानेंगे कि डिफरेंस का इंपॉर्टेंस क्यों है, इसका फॉर्मूला देखेंगे, फॉर्मूला से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखेंगे, फिर इसके बाद ही हम लोग एनसीईआरटी में मूव करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे कि डिफरेंस का इंपॉर्टेंस क्यों है आपके लिए, ठीक है। डिफरेंस में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। अगर आपका डिफरेंस नहीं बनता तो इंटीग्रेशन भी आपसे नहीं बनेगा, ठीक है। और इंटीग्रेशन नहीं बना और डिफरेंस नहीं बना तो पूरा 12th आपका डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन से भरा हुआ, क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत सारा चैप्टर है। जैसे एरिया हो गया, डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, फिर डिफरेंशिएशन से रिलेटेड है आपका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है, मैक्सिमम मिनिमा है। तो ये सब चैप्टर आपका नहीं बनेगा, ठीक है। अगर किसी का डिफरेंशिएशन अच्छा हो जाता है तो उसका इंटीग्रेशन 100% अच्छा होगा। इसमें अच्छे से फोकस कीजिए और इसको बढ़िया से देखिए, आपको पूरा मजा आएगा डिफरेंशिएशन पढ़ने में। अगर डिफरेंशिएशन जैसे ही आपका अच्छा हो जाएगा, इंटीग्रेशन भी ऑटोमेटिक आपका अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो एक एक करके मूव करते हैं हम लोग। सबसे पहले देखेंगे डिफरेंशिएशन का डेफिनेशन क्या होता है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ देखेंगे हम लोग डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन बोलते किसको है, ठीक है। तो यहाँ पर इन शॉर्ट में हम डेफिनेशन देखेंगे। यहाँ पर कुछ डेफिनेशन को लेके आए हम जो आपको जानना बहुत जरूरी है। और इससे डिफरेंशिएशन से रिलेटेड हम 11 में भी पढ़ चुके हैं। उसमें हम लोग फर्स्ट प्रिंसिपल से कैसे फॉर्मूला को प्रूव किए थे वो सब भी हम लोग देखे थे। क्या होता है वाई इंक्रीमेंट, क्या होता है एक्स इंक्रीमेंट, ये भी हम लोग देख लिए हैं। डेल्टा के बारे में भी हम लोग पढ़े हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग डिफरेंशिएशन का डेफिनेशन। तो डिफरेंशिएशन क्या होता है, यहाँ पर डिफरेंशिएशन इज द प्रोसेस टू फाइंड डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन। तो यहाँ पर समझिएगा कि डिफरेंशिएशन क्या है, एक प्रोसेस है टू फाइंड डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि किसी फंक्शंस का डेरिवेटिव निकालने का प्रोसेस को ही हम लोग क्या बोलेंगे, डेरिवेटिव निकालने का प्रोसेस को ही हम लोग क्या बोलेंगे, डिफरेंशिएशन बोलेंगे। समझ में आ रहा। तो यहाँ पर इंग्लिश में डेफिनेशन देख लिया, आप हम लोग इसको हिंदी में समझेंगे कि किसी फंक्शंस का डेरिवेटिव निकालने का प्रोसेस को क्या बोलेंगे, हम लोग डिफरेंशिएशन बोलेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले आपका सवाल होना चाहिए, सर ये फंक्शन होता क्या है। तो फंक्शन यहाँ पर देखिएगा, कभी आपको ये देखने को मिला होगा एक्स, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, ये सब जो फंक्शन है इसको हम लोग अलजेब्रा फंक्शन बोलते हैं। जैसे आप लोग बीजगणित के नाम से भी जानते हो, ठीक है। तो अलजेब्रा फंक्शन बोलेंगे, ठीक है। अगर आपको कहीं साइन एक्स दिख गया, कॉस एक्स दिख गया, टेन एक्स दिख गया, तो ये सब जो फंक्शन है मेरा, इस फंक्शन को हम लोग बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। कभी कभी आपको ये भी देखने को मिल जाता है लॉग एक्स, फिर कभी कभी आपको ई पे पावर एक्स देखने को मिल जाता है, ए पे पावर एक्स मिल जाता है। तो ये लॉग एक्स जो है मेरा, ये लॉगरिथमिक फंक्शन हो गया, ठीक है। ये भी एक फंक्शन है, ये भी एक फंक्शन है, इसको हम लोग एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है डिफरेंशिएशन का डेफिनेशन कि किसी फंक्शंस का डेरिवेटिव निकालने का प्रोसेस को ही हम लोग क्या बोलेंगे, डिफरेंशिएशन बोलेंगे, ठीक है। क्लियर। तो फंक्शन तो सर समझ में आ गया, लेकिन ये डेरिवेटिव्स होता क्या है, ठीक है। तो इसको हम लोग समझेंगे डेरिवेटिव्स। ध्यान से सुनिएगा, डेरिवेटिव्स का मतलब होता है कि किसी चीज को हम लोग ब्रेक कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, ब्रेक कर रहे हैं। ब्रेक करके फिर दूसरा चीज में हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं उसको। जैसे मान लीजिए अब यहाँ पर चीनी जानते होंगे, चीनी जानते हैं। तो चीनी किससे बनता है, गन्ना से बनता है। किससे बनता है, गन्ना से बनता है, ये तो आप जानते ही है, ठीक है। चीनी किससे बनता है, आपका गन्ना से बनता है। तो गन्ना को क्या किया हम लोग, डेरिवेटिव्स किए। क्या किए, डेरिवेटिव्स किए, तो क्या बना, चीनी बना। तो ये बोल सकते हैं आपकी चीनी जो है गन्ना का डेरिवेटिव्स है। मतलब गन्ना को हम लोग क्या किए, प्रोसेस किए। जैसे मान लीजिए गन्ना को हम लेके गए कहाँ, फैक्ट्री में लेके गए, फिर वहां से रस निकाले, फिर क्या किया, उसको गुड़ के फॉर्म में लाया, फिर देन उसके बाद चीनी के फॉर्म में आता है, ठीक है। फिर उसको व्हाइट करके क्या करता है, मार्केट में सेल किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा चीनी जो हो गया मेरा, किसका डेरिवेटिव हो गया, गन्ना का डेरिवेटिव, ये आप बोल सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इसके बीच में जो प्रोसेस हो रहा है, गन्ना से चीनी बनाने के लिए बहुत सारा प्रोसेस हो रहा है। तो उस प्रोसेस को यहाँ पर हम लोग इससे रिलेटेड करेंगे, तो इसको हम लोग डिफरेंशिएशन बोलेंगे। अब रिलेट कैसे करेंगे, यहाँ पर देखिए, जैसे वहां पर हम लोग गन्ना को डेरिवेटिव्स किए, तो यहाँ पर किसका डेरिवेटिव करेंगे, फंक्शंस का। फंक्शंस क्या है मेरा, ये सब फंक्शन हो गया, ठीक है। तो फंक्शंस को हम लोग डेरिवेटिव्स करेंगे, ठीक है। उसको डेरिवेटिव करने का जो प्रोसेस होता है उसी को हम लोग डिफरेंशिएशन बोलेंगे। क्लियर। किसी फंक्शंस का डेरिवेटिव निकालने का प्रोसेस को ही हम लोग क्या बोलेंगे, डिफरेंशिएशन बोलेंगे। आई थिंक हमको लगता है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आपसे कोई पूछे डिफरेंशिएशन क्या हो गया, तो इन शॉर्ट में आप बोल सकते हैं किसी फंक्शंस का डेरिवेटिव निकालने का प्रोसेस को ही हम लोग क्या बोलेंगे, डिफरेंशिएशन बोलेंगे, ठीक है। अब देखिए इसका एक डेफिनेशन और भी है कि डिफरेंशिएशन मींस द रेट ऑफ चेंज ऑफ वन क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू अनदर, ठीक है। डिफरेंशिएशन का और एक डेफिनेशन है इसमें, यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि जो डिफरेंशिएशन का मतलब होता है द रेट ऑफ चेंज वन क्वांटिटी, ठीक है। एक क्वांटिटी का जो रेट होगा वो चेंज होगा
किसके रिस्पेक्ट में, अनदर क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में, समझ में आया ना, किसके रिस्पेक्ट में, अनदर क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में। तो ये जैसे एक एग्जांपल लेंगे हम लोग यहाँ पर, एक एग्जांपल लेंगे हम लोग यहाँ पर, जैसे मान लीजिए y इक्वल टू हम 4x ले लिए, ठीक है। तो इफ x को हम लोग इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोलेंगे, कौन सा वेरिएबल बोलेंगे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोलेंगे, ठीक है, ठीक है। और y को बोलेंगे हम लोग डिपेंडेंट, कौन सा वेरिएबल बोलेंगे, डिपेंडेंट, डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। ये हो गया डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्यों बोलेंगे, क्योंकि x की जगह पे आप कोई भी वैल्यू पुट कीजिए, जैसे 1 पुट किए तो क्या आया मेरा, 4 आया, ठीक है। x की जगह में क्या पुट किया हम लोग, 1 पुट किए तो मेरा क्या आया, 4 आया, ठीक है। अगर हम 2 पुट करते हैं तो 2 पुट करेंगे तो क्या आएगा, 8 आएगा, आएगा ना। तो x जो है ना, x क्या हो गया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इसमें आप कोई भी वैल्यू आप पुट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन y जो हो गया वो किस पर डिपेंड हो गया, x पर डिपेंड हो गया, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिपेंडेंट वेरिएबल बोलेंगे। मतलब x का वैल्यू जैसे जैसे चेंज करेंगे y का वैल्यू वैसे वैसे चेंज होगा। मान लीजिए 1 बैठा है तो क्या आया, 4 आया, 2 बैठा है तो क्या, 8 आया। तो इसमें जो चेंजेस हुआ ना, इसमें जो चेंजेस हुआ उसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, डिफरेंशिएशन बोलेंगे। तो ये छोटा सा डेफिनेशन था आपका डिफरेंशिएशन का। अब हम लोग कुछ फॉर्मूला देखेंगे और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखेंगे, इसके बाद हम लोग एनसीईआरटी में मूव करेंगे। यहाँ पर देखेंगे, अगर आपको मान लीजिए सर डिफरेंसेस को पहचानेंगे जैसे कि ये डिफरेंसेस है, तो यहाँ पर कभी भी आपको dy बाई ds दिख गया तो समझिए वो क्या किया है, वो y को डिफरेंशिएट किया है, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर f डैश हो गया, मतलब ये डिफरेंशिएशन है। फिर y डैश आपको दिख गया, मतलब ये भी मेरा क्या है, डिफरेंशिएशन है, ठीक है। अगर आपका डबल डैश हो जाए तो वो 2 बार डेरिवेटिव किया, मतलब 2 बार डिफरेंशिएट किया है, क्लियर। तो मेरा डिफरेंशिएशन यहाँ पर हम लोग मोटा मोटी ये समझे कि डिफरेंशिएशन किसको बोलते हैं, किसी फंक्शंस का डेरिवेटिव निकालने का प्रोसेस को ही हम लोग क्या बोलेंगे, डिफरेंशिएशन।